खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बना रहे हैं मेवा पाक। तो यहाँ पर मैंने बादाम ली है, अखरोट गिरी ली और काजू लिए हैं, 2 कटोरी शक्कर ली है। ये वाली कटोरी है जिसमें 1 कटोरी मक्खन है, उसी कटोरी से 2 कटोरी शक्कर ली है। एक थोड़ी बड़ी कटोरी हमने गोला यानी नारियल कसा हुआ लिया है, 1 कटोरी मक्खन लिया है, घी लिया है और किशमिश ली है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर खसखस ली है, थोड़ी सी चिरौंजी ली है और थोड़े से हमने खरबूजे के बीज लिए हैं और 2 चम्मच छोटे हमने लिया है यह गूंद। इसको टुकड़ा गूंद बोलते हैं, आपको दुकान पे मिल जाएगा। यह नहीं हो तो आप दूसरा गूंद भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी लेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो गूंद है इसके हमें फूले बनाने हैं। तो आधा आधा करके डालेंगे, एक साथ नहीं, वरना घी ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर ज़्यादा घी लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है और मीडियम आंच पर इसके अच्छे से फूले बना देंगे। ध्यान रखें गूंद हमारा कच्चा नहीं रहे। अगर आपके पास ये फूला गूंद नहीं है तो जो दूसरे टुकड़े होते हैं उनको तोड़कर आप उससे बारीक करके भी ये फूले बना सकते हैं। तो उसे हमने निकाल दिया और अब हम बादाम, अखरोट और काजू इनको भी हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट हल्का सा कलर चेंज हुए इतना हम इनको तेल में तल लेंगे, माफ़ करना घी में तल लेंगे। तो इनको हमने निकाल के रख दिया। अब हम जो मखाने हैं इन्हें भी भून लेंगे, मखानों को भी हल्का हम भून लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मखाने हमारे अच्छे भून जाने चाहिए। अगर ये कच्चे रह गए तो अंदर से चीबे हो जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में इन्हें भी हमने भून लिया और निकाल लिया। तो फिर से हमने थोड़ा सा घी लिया है और अब हम ये डालेंगे खरबूजे के बीज, चिरौंजी, खसखस और हल्का सा इन्हें चला देंगे। गैस बिल्कुल धीरे रखना और अंदर चम्मच चलाते रहना। एक बार मिला दिया। अब डालेंगे किशमिश और कसा हुआ नारियल। यह जो गोटा होता है गोल वाला वो कसा हुआ है घर पर। तो इसे भी 2 से 3 मिनट ही भुनेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना। गैस को बंद करके इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो हमने यह ड्राई फ्रूट जो हमने घी में फ्राई किए हैं इन्हें हम हमाम दस्ते में दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा कर सकते हैं, लेकिन हमाम दस्ते में अच्छे से हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बराबर होते हैं। मिक्सी में कुछ बारीक हो जाते हैं, कुछ मोटे रह जाते हैं। तो इसे भी हम इस ड्राई फ्रूट के अंदर डाल देते हैं। और जो ये मखाने हैं इन्हें भी हम दरदरा कर लेंगे। यह भी बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि ये अच्छे फ्राई हुए हैं, तो एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे भी हम इसमें मिला लेंगे, यानी कि हमारा जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब अच्छे से हम इन सबको मिलाकर रख देंगे। तो ये जो गूंद है ये बारीक ही था तो इसे बारीक नहीं किया। अगर आपने बड़ा वाला लिया है तो उसे आप हमाम दस्ते में कूट लें थोड़ा सा, लेकिन यह बारीक ही था तो मुझे इसे बारीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सबको अच्छी तरह से हमने मिला लिया। तो यह मिक्सचर हमारा रेडी हो गया ड्राई फ्रूट वाला। तो अब हम बनाते हैं चाशनी। तो एक पैन लिया, उसमें हमने डालेंगे 2 कटोरी शक्कर और जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी शक्कर लिया उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लेंगे। तो सबसे पहले हम आंच बढ़ा देंगे और शक्कर को घुलने तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमें इस जो मेवा पाक है उसमें चाशनी का ही ध्यान रखना है। अगर आपकी चाशनी बराबर बनेगी तभी मेवा पाक अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए चाशनी जो है पिघल गई है और लगभग 3 से 4 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। तो अब डाल देंगे हम इलायची पाउडर। आंच यहाँ पर हमने मीडियम रखी है और लगातार मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, उसकी भी खुशबू अच्छी होती है। तो देखिए मैं इसमें लगातार चम्मच चला रही हूँ और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें चाशनी कितनी पकानी है। यहाँ पर पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यह लगभग 2 तार की चाशनी बन गई है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी लग रही है और पैन के भी देखिए आप साइड में थोड़ा वाइट वाइट हो रहा है, यानी ये गाढ़ी पड़ रही है। तो उस वक्त हम ये डाल देंगे सारे मेवे। आँच को इस वक्त धीरे रखें और मेवे डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और लगभग हमें 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर इसे चलाते रहना जब तक कि ये चाशनी और जो हमारे मेवे हैं वो एक साथ ना हो जाए। तो यहाँ पर लाइट चली गई, अभी बारिश का मौसम है और गांव में तो वैसे ही लाइटों की समस्या रहती है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गाढ़ा पड़ने लगा है। जो इस
चाशनी थी वह गाढ़ी हो गई है। चम्मच इसमें लगातार चलाते रहें वरना यह चिपक सकता है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे यहाँ पर। और एक थाली के अंदर हमने घी लगा लिया है, इसके अंदर ये डाल देंगे। और देखिए जैसे ही गाढ़ा पड़ता है या पैन छोड़ने लग जाता है मिक्सचर, तो इस बात का आप ध्यान रखना और गरम गरम ही हमें इसे इस थाली में डालना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से मिलाते हुए। और गाढ़ा पड़ते ही आप इस तरह से तेल घी लगाकर थाली के अंदर डाल दें और चम्मच से इसे बराबर कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म में इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपका हाथ ना जले। तो फटाफट से हमें इसे जमाना वरना शक्कर जो है वह चाशनी जो है वो जमने शुरू हो जाएगी। तो एक समतल कटोरी पर पीछे घी लगा दिया और इस तरह से इसे समतल कर दिया और दबाकर अच्छी तरह से जमा दिया। तो अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं। लगभग 20 मिनट हो गए। देखिए आप ये जमना शुरू हो गया है। तो हम चाकू से करके इसके ऊपर कट लगा देंगे, क्योंकि जमने के बाद यह कट नहीं लग पाते हैं, बिखरने लग जाता है। तो 15-20 मिनट में ये थोड़ा सा जमना शुरू हो गया है। तो हम इसके ऊपर इस तरह से कट लगा देंगे। जिस साइज़ में आपको यह पाग रखना है, चौकोर या तिकोण, छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है रखें। एक साइड में करके फिर इस तरह से आप इसको घुमाकर दूसरी साइड भी इस तरह से चौकोर कट लगा दें। तो अब हम इसको फिर से रख देंगे थोड़ा जमे। तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। वैसे तो 3 से 4 घंटे में ये अच्छी तरह से पूरा जम जाता, लेकिन मैं इसे 2 से ढाई घंटे में निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, निकालना ही मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा निकालने के चक्कर में यह टूट भी जाता है कई बार। तो 2-2.5 घंटे बाद ही आप इसे, यह अभी अंदर से थोड़ी नरम है, जितने ही आप इस तरह से इसके पीस निकाल कर रख दें और 5 से 6 घंटे में यह एकदम अच्छे से जम जाएगा। तो मैं हमेशा इसी तरह से निकालती हूँ। तो आप भी जब भी बनाए ना तो थोड़ा सा नरम रहे तब तक इसको निकाल लें। तो मैं इस तरह से जो समतल खुरपा होता है उससे निकाल लें। तो देखिए हमारे यह मेवा पाक बनकर तैयार है। आप ही बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए।